आपका विश्वास आपके चमत्कार को पैदा करेगा। जो आप अंगीकार करते हो वही आप बनते हो। अगर आप अंगीकार करना नहीं जानते तो आप आशीष पाना नहीं जानते। आपको पता है कि आपके जुबान में जीवन है और आपके जुबान में मौत है। तो जब भी परमेश्वर के सामने आप आए या आप सुबह घर से निकलेंगे तो आपका एक अंगीकार होना चाहिए, परमेश्वर मैं आज तेरे भवन में जा रहा हूँ और आज मैं आशीष लेके आऊंगा यीशु मसीह के नाम से। आज मेरा छुटकारा हो के रहेगा यीशु मसीह के नाम से। आपके मुंह का शब्द जो आपके मुंह से निकलता है वो पूरा होता है। आमीन। क्योंकि आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए और परमेश्वर ने अपने शब्दों के ही द्वारा सब कुछ रचा है। तो आज आप भी जो कुछ बोलते हो वो पूरा होता है यीशु मसीह के नाम से। अब आपके हाथ में है, आप इसे प्रयोग कैसे करो और फल वही आएगा जो आप बोलोगे। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग आज यीशु मसीह ग्रहण करने के लिए तैयार हैं सच्चाई से। यीशु मसीह आज लोगों से निराश है। वो कहता है मेरे भवन में लोग आते तो हैं लेकिन वो मुझे खोजते ही नहीं। वो मुझे ढूंढने के लिए आते हैं लेकिन वो मुझे खोजते ही नहीं। वो चलते तो है परमेश्वर के भवन की ओर लेकिन जो भवन में रहता है उसे वो जानते ही नहीं। आप ये मत सोचो कि यहाँ मैं खड़ा हूँ और मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। हम कुछ नहीं कर सकते आपके लिए। अगर कोई कर सकता है तो सिवाय यीशु मसीह जो आपके लिए सब कुछ कर सकता है यीशु मसीह के नाम से। हम सिर्फ उसका प्रचार कर सकते हैं, हम उसके नाम को बता सकते हैं, उसके नाम की महिमा को बता सकते हैं। बाकी काम करने वाला परमेश्वर ही है। हालेलुया। तो जब उसके भवन में आए तो आपको एक बात ध्यान देनी है कि हमें परमेश्वर को खोजना है। किसी इंसान को किसी व्यक्ति से मुलाकात करने के लिए हम उसके भवन में नहीं जा रहे हैं, हम परमेश्वर से मिलने के लिए जा रहे हैं। बोलो यीशु मसीह की। जब आपकी मानसिकता ऐसी होगी तो आप खोजोगे भी। प्रभु कहता है तुम आते हो सर को झाओं के समान झुकाते हो और अपने आगे टाट बिछा लेते हो और अपने सर पे राख डाल लेते हो और तुम कहते हो कि यही हमारी उपासना है, यही हमारी भक्ति है। तो परमेश्वर कहता है ये भक्ति तुम्हारी स्वीकार नहीं होगी परमेश्वर के सामने। क्योंकि बाहरी भक्ति आपके जीवन में काम नहीं कर सकती, न उसका कोई प्रतिफल आ सकता है जब तक आप अंदर से न बदल जाओ और अंदर से आप भक्ति करना न शुरू कर दो। आप बहुत धर्म गुरुओं को देखते हो, बहुत लोगों को देखते हो कि लोग बाहरी तो काम करते हैं लेकिन अंदर का काम करना नहीं चाहते। जैसे यीशु मसीह ने डांटा, लोगों को कहा कि तुम शास्त्री फरीसियों के समान क्यों बनते हो। वो कटोरे को ऊपर मांजते हैं, धोते हैं, साफ करते हैं लेकिन अंदर जो सड़ाहट भरी हुई है, गंदगियां भरी हुई है, उसे वो साफ करना नहीं चाहते। आप नहा धो के बैठो या बिना नहा के धो के बैठो, इससे कोई मैटर नहीं करता। यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं। आमीन। अगर आप नहा धो के आए हो तब भी प्रभु आपको आशीष देंगे, नहीं नहा के धो के आए हो तब भी आशीष देंगे। क्योंकि परमेश्वर एक भला पिता है। वो अपने बच्चों से तब ज्यादा प्यार नहीं करता जब वो साफ सुथरे और नहा धो के बैठते हैं। उसका प्यार सेम रहता है चाहे वो गंदगी लगा के रहते हैं चाहे वो साफ सुथरे हैं, हर समय उनका प्यार बराबर रहता है। सो हमारा परमेश्वर आपके बाहरी रूप से, बाहरी कर्म कांड से, बाहरी आपके दिखावे और धार्मिकता से प्रसन्न नहीं होता कि आप कितना बड़ा चंदन लगा के टहलो और कितना बड़ा साफ सफाई रख के, इससे कोई मैटर नहीं करता। ये तो आपका हर एक का कैरेक्टर है, कोई सफाई चाहता है कोई नहीं चाहता। तो आपकी स्वच्छता आपके शरीर के जरूरी है, साफ सुथरा रहो, लेकिन यह आपकी धार्मिकता नहीं है। इससे आपकी धार्मिकता सिद्ध नहीं होती कि आप जितने बार बाहर जाओ, बाजारों में जाओ, फिर से आके नहाओ और बिना नहाए धोए खाना ना खाओ। इससे परमेश्वर को कोई लेना देना है नहीं। बहुत लोगों को मानना है कि परमेश्वर तब प्रसन्न होते हैं जब हम बिना नहाए खाना नहीं खाते तो परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। इससे प्रभु को कोई लेना देना नहीं। आप बाहर से क्या कर्म कांड कर रहे हो इससे लेना देना नहीं। प्रभु चाहता है कि अपने अंदर की चीजों को साफ करना। उसने कहा जो खाते हो पीते हो वो वेस्ट हो जाता है, लेकिन जो तुम्हारे दिमाग में घुसा हुआ है ना वो मनुष्य को अशुद्ध कर रहा है। जो आपके मन में उत्पन्न होता है वो है गुनाह, वो है पाप। परमेश्वर ने कहा ऊपर को पहले छोड़ो मांजना धोना, पहले अंदर को साफ करो, अंदर क्लीन करो। क्या मन में द्वेष भरा है, मन में ईर्ष्या भरी हुई है,
मन में गुनाह भरा हुआ है, पाप भरा हुआ है, व्यभिचार भरा हुआ है, नशा भरा हुआ है, चोरी भरी हुई है, किसी का हानि करना भरा हुआ है, किसी से लड़ाई करना भरा हुआ है, या किसी की चुगलियां करना आपके दिमाग में भरा हुआ है, या बुराई की आत्मा आपके दिमाग में घुसी है, यीशु कहते हैं पहले उसको साफ करो। बाहर की सफाई बाद में ध्यान देना, पहले अंदर अगर मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो मैं बाहर का रूप देख के तुम्हें आशीष कभी नहीं देता। अगर आशीष चाहिए तुम्हें अंदर साफ होना पड़ेगा, अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा, अपने मनों में बदलाव लाना पड़ेगा। आपका शरीर रोगी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सड़ गए हो, आपको कैंसर हो गया तो यीशु आपसे प्यार नहीं करते। अगर बाहरी स्वच्छता से परमेश्वर प्यार करते तो जिसका अंग सड़ चुका है तो प्रभु से नफरत करते, उसको बहिष्कृत कर देते, समाज से, अपनी कलीसिया से दूर कर देते। लेकिन परमेश्वर बाहर से कोई लेना देना नहीं करता, हमारे मन की शुद्धता से परमेश्वर प्यार करता है। हालेलुया। जो अधिक दिन देखना चाहता है अपने चाल चलन पे चौकसी रखे, और जो अपने मन की शुद्धता पे ध्यान देता है परमेश्वर उससे प्यार करता है। आपको ध्यान ये नहीं देना कि हम बाहर से कैसे दिखे, हम कितना अच्छा कपड़ा पहने, ये परमेश्वर को खुश नहीं करता। अगर उसे खुश करना है तो चर्च में आके सिर्फ झाऊ के समान, झाऊ को जानते हो, एक ऐसा पेड़ होता है जो बड़ा होके झुक जाता है पूरा जमीन तक, एक ऊंची आवाज में जय मसीह करना और बाहर जाके गालियां देना और बीड़ी और सिगरेट पीना, नशा करना, ये धार्मिकता को सिद्ध नहीं करता। दिखाने के लिए आप धर्मी बने हो और अंदर से अगर सड़ाहट और गंदगियां भरी हुई हैं तो वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। हम मनुष्य को दिखा के कुछ नहीं पा सकते, क्योंकि मैंने कहा आप यहाँ जब आए हो तो हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। जो करने वाला है वो परमेश्वर है, और वो कहता है मैं मन के विचारों को जान लेता हूँ। आप क्या करके आए हो, आप क्या किया, आपने क्या किया और क्या सोच के बैठे हो, क्या सोच रहे हो, परमेश्वर आपकी हर एक मनोदशाओं को जानते हैं, वो समझते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। एक बार बगल वाले से हाथ मिलाओ, बोलो परमेश्वर का जब तक वचन चले कृपया करके मेरे से बात मानो। मैं परमेश्वर की सुनना चाहता हूँ और अपने जीवन में फल पाना चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मरकुस 7 अध्याय को हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम शुरू करेंगे प्रभु का वचन। हालेलुया। मरकुस 7 अध्याय उसका 1 पद में लिखा, तब फरीसी और कुछ शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे उसके पास इकट्ठा हुए और उन्होंने उसके कुछ चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना धोए हाथों से रोटी खाते देखा, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी पूर्वजों की परंपरा पर चलते हैं और जब तक भली भांति हाथ नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते, और बाजार से आकर जब तक स्नान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते, और बहुत सी अन्य बातें हैं जो उनके पास मानने के लिए पहुंचाई गई हैं, जैसे कटोरों और लोटों और तांबे के बर्तनों को धोना मांजना। इसलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उससे पूछा, तेरे चेले क्यों पूर्वजों की परंपराओं को नहीं चलते और बिना धोए हाथों से रोटियां खाते हैं? हालेलुया। अब सुनो गौर से, वचन क्या सिखाना चाहता है। आज परमेश्वर आपकी उन चीजों से आपको निकालना चाहता है जो आपके दिमाग में बैठी हुई है। आपको पता है कि आप एक ऐसे समाज में पैदा हुए हो जिसमें यीशु मसीह के नाम आपको शुरू से नहीं मिला। आपके जन्म से यीशु मसीह नहीं मिले आपको, लेकिन वो आपको जानते हैं क्योंकि उन्होंने आपको बनाया है। हम नहीं जानते लेकिन परमेश्वर हमें जानते हैं। हमारे माँ के गर्भ में उसने हमें रचा है। हमने आज तक जो कुछ सुना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, पता छुटकारा पाने में एक बड़ी रुकावट हमारे रीति और रिवाज होते हैं, हमारी परंपराएं होती हैं, हमारी मान्यताएं होती हैं। अगर हम उन पुरानी चीजों पर ख्याल रखेंगे जो हमें सिखाया गया है कि जब कभी आप घर से निकलना शुरू करो तो अगर आपको कोई टोके तो इसका मतलब ये है कि आपका रास्ता खराब हो जाएगा। अगर आप इन बातों पर ध्यान देते हो तो छुटकारा आपका लेट होगा, क्योंकि छुटकारा वचन से मिलेगा। आपके रीति रिवाज और परंपराओं और रूढ़िवादी कहानियों से नहीं मिलने वाला जो आपने बचपन से सुना हुआ है। यीशु से छुटकारा पाना है तो अपने अंगीकार को, अपने मन को बदलना पड़ेगा। यीशु ने कहा मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। आपके शरीर, आपके हाथ पांव टांग को फिराने की आवश्यकता प्रभु ने नहीं कहा, उसने कहा मन फिराओ। सब खेला यहीं पे होता है।
आप पाप में यहीं से गिरते हो, आप धर्मी भी यहीं से बनते हो, आप परमेश्वर के निकट भी इसी दिमाग से, इसी मन से जाओगे और इसी से दूर भी होना चाहोगे, हो जाओगे। कितने लोग सुन रहे हैं प्रभु के वचन? बड़ा गौर से सुनिएगा। आपका दिमाग आपके शरीर का ड्राइवर है। ये जो कमांड करेगा, आपकी नसें, आपकी मांसपेशियां, आपकी चेतना और चेतना, सब मन, सब कॉन्शियस माइंड यही से काम करेगा। ये आपके शरीर का राजा है। ये जो कुछ करे कहेगा वही आपको करना पड़ेगा। और अगर आपने मन की शुद्धता पे ध्यान नहीं दिया तो आप उन चीजों से निकल नहीं पाओगे और आजादी पाने में आपको लेट होगी, जब तक आप समझ न जाओ कि हमें अपने मन को शुद्ध रखना है, अपने मन को फिराना है। कहां से फिराना है? जो कुछ आपने सुना, क्या वो सही है कि गलत है, आपको जांचने की आवश्यकता है। आपको बहुत सारी परंपराएं मानने के लिए दी गई है, बहुत सारी चीजें दी गई हैं आपको। जैसे कि हम आपसे बात करें तो आपको पता हो, कुछ लोग कहते हैं कुछ दिन पूर्व दिशा में नहीं जाना चाहिए और कुछ दिन पश्चिम दिशा में नहीं जाना चाहिए। अगर आप घर से निकले और कोई बकरी छींक दी और खाली बल्टी मिल गई, जो हमें पता हम बताते हैं, बाकी आप सब जानते हैं, हमसे आप बुजुर्ग हैं। हालेलुया। आपका मान्यता है कि अगर मैं रास्ते से जा रहा हूं और बिल्ली आगे काट गई तो मुझे एक्सीडेंट होना ही होना है। ये आपके दिमाग में ये विश्वास कर लिया और आपको यही बात बताई गई है कि अगर कोई बिल्ली या कोई ऐसा जानवर आपका रास्ता आगे से चला गया तो आप लड़ जाओगे या एक्सीडेंट हो जाएगा। उसके गुजरने से कुछ नहीं होने वाला। सच बात यह है कि जो आप सोचते हो, जिस पर विश्वास करते हो, वही कार्यकारी होता है इस धरती पर। आपके परमिशन के बगैर इस धरती पर आपको हानि पहुंचाने वाली कोई आत्मा नहीं है। अगर आप नहीं चाहोगे तो आपका दिन खराब नहीं जाने वाला। आप संसार में, समाज में मान्यताएं हैं, कोई बांझ स्त्री आपके सामने आ गए तो लोग सोचते हैं कि हमारा दिन खराब हो गया। कुछ लोगों की मान्यताएं ये हैं, कुछ ऐसी औरतें, कुछ ऐसे लोग हैं जो मनहूस कहलाते हैं। ये समाज ने मान्यताएं दी हैं, लेकिन ये सारी बातें परमेश्वर के वचन के विपरीत हैं। हर एक दिन आप गाड़ी निकलवाने जाओगे, आप कहोगे शनिवार को गाड़ी हमें नहीं लेना है, लोहा इस दिन नहीं खरीदना है, तांबा इस दिन नहीं खरीदना, सोना इस दिन नहीं खरीदना है, गाड़ी इस समय निकलवाना है। आपने बंधन बांध के रखा है खुद अपने जीवन में, शैतान को मिलाऊ करके रखा है आपने। जब आप उन्हीं पुरानी बातों में फंसे रहोगे, कथा कहानियों में फंसे रहोगे और खुदा के वचनों पर ध्यान नहीं लगाओगे, तो ये वचन आपको आजाद नहीं कर सकता। आपने खुद अंगीकार कर लिया कि आपने एक बुरा स्वप्न देखा कि आज आपकी बेटी मर गई और आप सुबह उसी बात को बार बार अंगीकार कर रहे हो, बार बार अंगीकार कर रहे हो, मैंने सपन देखा, बड़ा बुरा सपन देखा। ये चीज स्वप्न ने नहीं किया, ये आपकी जुबान ने किया। जिस बात का आप बार बार अंगीकार करते हो वो चीज इस धरती पर कार्यकारी हो जाएगा आपके लिए, अगर आप उसे बार बार रिपीट करते रहे। हालेलुया। यीशु ने पतरस को 3 बार अंगीकार कराया। पता है क्यों? क्योंकि अंगीकार की सामर्थ्य है। जिस चीज को आप बार बार, आपने सुना है बिल्ली अगर आगे से गुजर गई, इसका मतलब कुछ घटना होने वाली मेरे साथ। अब आपके दिमाग में बार बार वही रिपीट होना शुरू हो गया, कुछ होगा मेरे साथ, घटना हो सकती है। आपके दिमाग ने अगर एग्रीमेंट पे साइन कर दिया, आपकी बॉडी के साथ वो होना तय है, क्योंकि आपने उस पर विश्वास किया है। और जिस चीज पे आप विश्वास करोगे वो होना शुरू हो जाएगा। शैतान भी विश्वास से काम करता है, परमेश्वर भी विश्वास से काम करता है। शैतान आपको डर का विश्वास देता है। आपकी लाइफ में वो तब तक नहीं काम करेगा जब तक आप अपनी जुबान से अंगीकार न कर दो कि मुझे एक स्वप्न आया और एक बहुत बुरा स्वप्न आया, मैंने मौत का स्वप्न देखा, पता नहीं ये सही न हो जाए, पता नहीं कुछ हो ना जाए मेरे साथ। अगर आप ये शब्द अंगीकार करते हो, इसका मतलब ये है कि आप एग्रीमेंट पे साइन कर रहे हो कि शैतान आ और मुझे मार। हालेलुया। हमें उन चीजों से निकलना है। शास्त्री फरीसी लोग जो कथा कहानियां, जो परंपराएं, जो रीति रिवाज हमको सिखा के चले गए हैं, अगर हम अब यीशु से कुछ पाना चाहते हैं
तो हमें उनसे निकलना पड़ेगा और यीशु की ओर अपने मन को फिराना पड़ेगा। यीशु कहता है मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। क्या कोई इंसान मनहूस हो सकता है बताओ? समाज में कुछ ऐसे लोगों को इंसान कह देते हैं ये मनहूस है। किसी बांझ का अगर आपने चेहरा देख लिया, आपका दिन कभी खराब हो सकता है क्या? सोचो, परमेश्वर ने आदि में जो कुछ बनाया था, उसने कहा, जब सोमवार को बनाया उसने कहा ये अच्छा है, जब मंगलवार को बनाया उसने कहा अच्छा है, हर दिन को, शनिवार को कहा अच्छा है, रविवार को कहा अच्छा है, बृहस्पतिवार, बुधवार, फ्राइडे, हर एक दिन को उसने कहा कि सब कुछ अच्छा है। जितने जानवरों को प्रभु ने बनाया उसने कहा अच्छा है। जितने इंसानों को, आदम हवा को बनाया उसने कहा यह तो बहुत अच्छा है। इस धरती पर कुछ चीज बुरा नहीं है इसको आप बुरा कहो। इस दिशा को प्रभु ने बनाया, आप उसे बुरा कहते हो। आप वचन को तोड़ के अपनी जुबान से अंगीकार करते हो कि आज ये दिशा बुरी है, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। इसका मतलब ये कि आपने वचन तोड़ा और वहां से खुदा की उपस्थिति हटती है, और प्रभु हटा तो कौन जाएगा वहां? अगर मैं कहूँ सूरज चला जाए तो आएगा कौन? अंधियारा आएगा ना। अंधियारे को बुलाने की आवश्यकता है क्या? सूरज को हटाओ, अंधियारा, लाइट जाते ही क्या आ जाता है? अंधेरा जाता है। अंधेरे को बुलाने की आवश्यकता नहीं होती, उजियाले को बुलाने की, इंतजार करने की आवश्यकता हो सकती है आपकी लाइफ में, लेकिन अंधेरा अपने आप आता है, शैतान अपने आप आता है। हालेलुया। सो परमेश्वर ने जो कुछ बनाया उसने कहा सब कुछ अच्छा है। आप एक जानवर को मनहूस कहते हो, एक बिल्ली को मनहूस कहते हो। क्या प्रभु ने कहीं बाइबल में लिखा है कि वो मनहूस जानवर है? कहीं लिखा है खाली बाल्टी आपको दिख जाए तो आपका दिन खराब हो जाएगा, आपका रास्ता खराब हो जाएगा? आप जाते हो, कोई टोक दिया आपको, कोई बच्चा छोटा सा, उसने कहा कहाँ जा रहे हो मम्मी, आप डांटना शुरू करते हो। आपके दिमाग में डर घुसा हुआ, क्यों? क्योंकि आप उस पर विश्वास करते हो, जो आपने सुना है पिछली बातों को। आप मसीह में तो आ गए, लेकिन आपका जीवन अभी वहीं पे फंसा हुआ है, पेच अटकी हुई है पुराने जीवन में, और चाहते हो नई आशीष से पाना। तो प्रभु कहता है कि अगर आपको नया दाखरस चाहिए ना, तो नई मस्के चाहिए। पुरानी मस्कों में नया दाखरस नहीं भरा जाता, नहीं तो वो मस्के फट जाएंगे। मस्क जानते हो आप? ये मान लो कि ये बोतल, मस्क मतलब एक चमड़े का थैली होता था पहले जमाने में, उसमें पानी वगैरह भरा रहता था, दाखरस, कुछ भी पेय पदार्थ उसमें रखा जाता था। तो प्रभु कहता है कि पुराने मस्कों में कोई नई दाखरस नहीं रखता, नहीं तो मस्के उसको थाम नहीं पाएंगे, वो फट जाएंगे। वो कहता है पुरानी मस्कों में पुराने दाखरस रखे जाते हैं, नई मस्कों में नए दाखरस रखे जाते हैं। वो कहता है पुराने कपड़े के साथ नया कपड़ा नहीं जोड़ा जाता, ना तो नए कपड़े के साथ पुराना कपड़ा जोड़ा जाता है। क्या आप कभी करते हो कि नई साड़ी आपने लाया और उसमें पुराने कपड़े जोड़ दिए? करोगे ऐसा कभी आप? जब आपने यीशु को जान लिया, वो कहता है कि आप हम नई सृष्टि है, सब कुछ नया हो चुका है हमारे जीवन में। बपतिस्मा आपने ले लिया, पाप को अंगीकार कर लिया, आप पाप को छोड़ चुके हैं, आप पुराना जीवन आपने त्याग दिया, गुनाह को, पाप को, व्यभिचार को, और दिया आपने, और पकड़े बैठे होते। उसने कहा उस पुराने वस्त्र को उतार के पूरी तरीके से फेंक दो, अब नया ले लो, जो यीशु मसीह आपको देते हैं। हालेलुया। अब वहां मत अटके रहो, ये नहीं करना, इधर नहीं जाना, वो नहीं खाना, ये नहीं चखना, ये नहीं पीना, इस दिशा में नहीं जाना, इस व्यक्ति से नहीं मिलना, ये मनहूस व्यक्ति है, वो मनहूस व्यक्ति है। अगर हमने उसका शकल देख लिया हमारा दिन खराब हो जाएगा। ये आप खुद इस बात को अपने जीवन में अंगीकार कर रहे हो, और मनहूसियत आपकी लाइफ में खुद चली जाएगी। किसी को देखने से कोई मनहूस नहीं बन जाता, आपका दिन नहीं खराब होता। आपका विश्वास जो है वो आपको गिरा रहा है, जो शैतानी विश्वास है। दो विश्वास होता है, एक परमेश्वर पे विश्वास, एक शैतान पे विश्वास। शैतान का विश्वास क्या है? वो आपको हानि करने के लिए डर देगा, आपको स्वप्न देगा, आपको भय देगा, आपको पुरानी बातें बताएगा, पुराने रीति रिवाज बताएगा, आपके पिछले जीवन को बताएगा, आप पापी थे, आप गुनाहगार थे, आप व्यभिचारी हैं। वो आपको रिमाइंड कराएगा आपके पास्ट की चीजों को। लेकिन यीशु कहेगा सब कुछ नया हो चुका है यीशु मसीह के नाम से।